हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासमेट नितेश। आज हमारी क्लास नंबर 8 है और आज हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था प्रोनाउन, उसका पार्ट सेकंड आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं प्रोनाउन के वो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कर लेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने 4 टाइप कर लिए थे और आज हम 5वां टाइप से स्टार्ट करते हैं। तो 5वां टाइप है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन शब्द प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि कुछ वर्ड्स इंग्लिश के अंदर जिनका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, सवाल पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन से हैं। हु, तो इनके मीनिंग इनके सामने ही लिखे हुए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हु यानी कौन, होम यानी किसे, किसका, किसने, हाउ यानी कैसे, वाई यानी क्यों, व्हाट यानी क्या, वेयर यानी कहाँ, व्हेन यानी कब, हुज यानी किसका, किसकी, विच यानी कौन सा, कौन सी, हाउ मैनी यानी कितना, कितने, हाउ मच यानी कितना, कितने, हाउ लॉन्ग यानी कितना देर या कितना लंबा, ये दोनों इसके लिए आते हैं। हाउ मच और हाउ मैनी में डिफरेंस है थोड़ा सा, एक मात्रा बताने के लिए होता है और एक संख्या बताने के लिए यूज़ होता है। तो ये हम डिटेल में अगर ये पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव तो उसमें बताया जाएगा आपको। तो ये सारे होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के। कौन जा रहा है, हु इज गोइंग। आपकी कलम कौन सी है, यानी कि आपका पेन कौन सा है, आपकी पेन कौन सी है, विच इज योर पेन। आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। देखिए ये बहुत सारे जो सीनरीज होती है ना, कमरे में लगी हुई रहती है, उन पे लिखा होता है तुम कब आओगे, तो वहाँ से ये लिया गया है मैंने, व्हेन विल यू कम। तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट अब हम समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन 6 नंबर का हमारा पॉइंट है। जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करे और उसका एंटीसीडेंट भी हो, वह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। व्हाट, हु, हुम, हुज, वाई, वेयर, विच, ये सारे वर्ड्स इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन मेरा फेवरेट टॉपिक है प्रोनाउन के अंतर्गत, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसके जो हमने वर्ड्स देखे, उनके मीनिंग देखे। अब यहाँ पर क्या है, वही वर्ड्स आएंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे और एक अलग मीनिंग पे यूज़ होंगे यहाँ पर ये। तो डेफिनेशन से एक बार फिर समझते हैं। जो प्रोनाउन 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करे, उसका एंटीसीडेंट भी हो। ये मैं शब्द समझाऊंगा एंटीसीडेंट क्या होता है। उससे पहले ये समझिए कि रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं। ये 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, इन्हें ही हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये सारे यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। अब देखिए एंटीसीडेंट क्या होता है और इनका क्या मीनिंग निकलता है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर जब ये 2 सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हु का मीनिंग होगा जो, हुम यानी जिसे, हुज यानी जिसका, जिसकी। मीनिंग टोटली डिफरेंट। अभी हम पढ़ रहे थे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वहाँ पर क्या मीनिंग आ रहा था और यहाँ पर इनका मीनिंग क्या है। तो यही तो है इंग्लिश मेरे भाई। देखिए ये तीनों किसके लिए यूज़ होते हैं, पर्सन्स के लिए, यानी कि व्यक्तियों के लिए यूज़ होते हैं। अब देखिए आगे, विच यानी जिसे, जो, नॉन लिविंग थिंग्स या एंड क्रिएचर, निर्जीवों के लिए और जानवरों के लिए विच का हम यूज़ करते हैं और इसका मीनिंग निकल के आता है वहाँ पर सेंटेंस में, जिसे, जो, इस अर्थ में हम वहाँ पर यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंतर्गत, जो कि अभी आगे हम देखेंगे। निर्जीवों और जानवरों के लिए यूज़ करते हैं दैट यानी जो,
इसका यूज़ हम ह्यूमंस, नॉन लिविंग थिंग्स, क्रिएचर, ये सब के लिए आ जाता है भाई। अभी तो हमने देखा था कि हु, हुम और जो हुज था वो व्यक्तियों के लिए आता था, और विच जो कि नॉन लिविंग थिंग्स और क्रिएचर के लिए आता है, और दैट ये सब के लिए आ जाता है, दैट। नेक्स्ट वेयर वहाँ पढ़ा था अभी इंट्रोगेटिव में हमने, कहाँ, और वेयर का मीनिंग यहाँ पर क्या है, जहाँ। ये किसके लिए आता है, जगह के लिए, प्लेस के लिए आता है। व्हेन यानी जब, समय बताने के लिए आता है। व्हाट कोई इश्यू है, कोई अननोन थिंग्स है, कुछ हुआ है, हैपन्स है, तो उनके लिए हम व्हाट का यूज़ करते हैं। किसी बात, अनजान चीज़, घटना के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, व्हाट का यूज़ करते हैं। वाई जो यानी कि जब हम कोई कारण बता रहे हैं तो वहाँ पर वाई का हम यूज़ करेंगे। तो ये सारे हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स। अब देखिए इनका यूज़ कैसे करते हैं। उससे पहले एंटीसीडेंट क्या होता है। एंटीसीडेंट यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड्स लिखे हैं आपके सामने। तो राम इज़ द ओनली बॉय हु कम्स ऑन टाइम। तो हु के पहले जो वर्ड आ रहा है ना, यानी कि ये शब्द, ये जो WH वर्ड्स हैं सारे, ये सेंटेंस के बीच में आएंगे, दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, और इनसे पहले जस्ट जो वर्ड होगा वो क्या होगा, हमारा एंटीसीडेंट होगा। यानी कि इनसे पहले आने वाला जो शब्द होगा वो एंटीसीडेंट होगा। बस इतनी सी बात है। तो चलिए देखते हैं। राम, तो एंटीसीडेंट क्या होगा। एंटीसीडेंट यानी कि जो हमारे WH वर्ड्स हैं उनसे पहले आने वाला जो शब्द है ना, वही हमारा क्या होगा, एंटीसीडेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर राम इज़ द ओनली बॉय हु कम्स ऑन टाइम, तो ये बॉय जो आ रहा है वही हमारा क्या है, एंटीसीडेंट है। चलिए समझते हैं अब आगे। राम इज़ द ओनली बॉय हु कम्स ऑन टाइम, राम ही वो लड़का है जो समय पर आता है। तो यहाँ पर हु का यूज़ हमने किसके लिए किया है, बॉय के लिए किया है, और यहाँ पर जो, ये अर्थ आ रहा है इसका। राहुल इज़ द ओनली रिलायबल पर्सन whom we can ask this। राहुल ही भरोसेमंद आदमी है जिससे हम यह पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर whom का यूज़ किया है हमने। दिस इज़ द ओनली बुक विच आई हैवंट रीड, यही किताब है जो मैंने नहीं पढ़ी। नेक्स्ट, मुकेश इज़ अ पोइट हुज वर्क्स आर वाइडली नोन। मुकेश एक कवि है जिसका कार्य हर जगह जाना जाता है। तो यहाँ पर हुज का हमने यूज़ किया है। आई परचेज्ड हाउस विच वॉज बिल्ड लास्ट ईयर, मैंने एक घर खरीदा है जो पिछले साल बना था। आई डू नॉट बिलीव वॉट यू से, तुम जो कह रहे हो उस पर मुझे विश्वास नहीं होता। कुछ और एग्जाम्पल। दिस इज़ द स्कूल वेयर आई रीड, यह वह स्कूल है जहाँ मैं पढ़ता था। इट वॉज मंडे वैन ही वॉज बॉर्न, सोमवार का दिन था जब उसका जन्म हुआ। अगला प्रोनाउन है हमारा 7वें नंबर का, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पशु की ओर संकेत करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब ये होता है किसी की तरफ इशारा करते हुए बताना, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये होते हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। दिस, दीज, दैट, दोज, इट, ये 5 होते हैं। वैसे तो ये 4 ही आते हैं ऊपर के, इट हमने एडिशनली इसमें ऐड किया है, ये भी आता ही है इसके अंदर। तो दिस का मतलब क्या होता है, ये पास की चीज़ों के लिए आता है, और जो सिंगुलर होती है उनके लिए आता है। दीज, ये इसका मीनिंग होता है ये भी पास की चीज़ों के लिए आता है, लेकिन वो चीज़ें क्या होती है, प्लूरल होती है। दैट, वह दूर के लिए आता है, और जो चीज़ें सिंगुलर होती है उनके लिए बताते हैं। दोज, वे दूर के लिए आता है, जो चीज़ें प्लूरल होती हैं उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। इट, यह और वह, इस अर्थ में हम इट का यूज़ करते हैं। अब एक बार समझ लीजिए, जैसे अभी आप बैठे हुए हैं और आपके पास एक पेन है हाथ में, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज़ पेन। ठीक है, और आपके हाथ में भी बहुत सारे पेन हैं और आपके पास है वो, तो दीज आर पेन्स, ये हो जाएगा। और वही पेन आपसे दूर रखे हुए हैं, टेबल पे रखे हुए हैं, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, पहले तो अगर एक पेन रखा हुआ है दूर तो उसके लिए क्या बोलेंगे, दैट इज़ पेन।
और अगर ज़्यादा पेन दूर रखे हुए हैं तो उनके लिए क्या बोलेंगे, दोज आर पेन्स। इस तरीके से इनका हम यूज़ करते हैं। अब बाय एग्जांपल और समझ लेते हैं इनको। दिस इज़ राजू, ये राजू है। इट इज़ योर काउ, ये तुम्हारी गाय है। दैट इज़ अ गुड पेन, यह एक अच्छी पेन है, अच्छी कलम है। दीज आर कैमल्स, ये ऊँट हैं। दोज आर माई बुक्स, वो मेरी पुस्तकें हैं या किताबें हैं। अगला प्रोनाउन है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउंस वे होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा पशुओं के विषय में नहीं बतलाता, जबकि अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा पशु के बारे में बताता है। यानी कि ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या किसी जानवर के बारे में नहीं बताता, ये अनिश्चित होना चाहिए। वो जो चीज़ है वो इंडेफिनिट होनी चाहिए, डेफिनेट नहीं होने चाहिए, तब उसके बारे में जो शब्द यूज़ होंगे। डेफिनेट के लिए तो हमने बहुत सारे वर्ड्स देख लिए हैं, इंडेफिनिट के लिए यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रोनाउन है वो बताता है। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें इंडेफिनिट के बारे में बताते हैं, यानी अनिश्चित चीज़ों के लिए भी कुछ ना कुछ प्रोनाउन बने हुए हैं हमारे लिए, और वो इसके बारे में बताते हैं। तो वो कौन से हैं, चलिए देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन में कौन से वर्ड्स आते हैं। वन, कोई, सम, कुछ। नन, कोई नहीं। मेनी, कई। समबडी, कोई। एवरीबडी, हर कोई। नोबडी, यानी कोई नहीं। एवरीबडी, कोई भी। इस तरह के वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, और ये वही शब्द हैं जो कि एज अ प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं। और इंडेफिनिट यानी कि वहाँ पर हमें पता नहीं होता कि काम करने वाला कौन है, तब हम इन सब का यूज़ कर लेते हैं। और ये काफ़ी एग्ज़ामों के अंतर्गत पूछे जाते हैं, और बहुत से स्टूडेंट को पता भी नहीं होता कि ये वाले प्रोनाउन भी होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होते हैं। लेकिन आप जो कि मुझसे पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता चल गया आज कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, और आप कभी भी इनको गलत नहीं करेंगे अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो। अब बाय एग्जाम्पल भी इनको समझ लेते हैं। देखिए, वहाँ किसी को नहीं जाना चाहिए, वन शुड नॉट गो देयर। कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो कुछ पर्सन्स हैं या कुछ बच्चे हैं, तो उनके लिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पर सम का यूज़ कर लिया। सम वर राइटिंग, सम वर रीडिंग। तो यहाँ पर देखिए, मतलब ये आएंगे किन के लिए, नाउन के लिए ही तो आएगा ना प्रोनाउन। तो यहाँ पर हम बता नहीं रहे हैं कि कौन है, बस उसके लिए एक प्रोनाउन यूज़ कर लिया हमने। मेरे घर कोई नहीं आया, नन केम टू माई हाउस। कई परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि कई फेल हो गए। मैनी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये वाला हो गया हमारा एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट। किसी ने मेरा पैर तोड़ दिया, समवन ब्रोक माई लेग। मेरी मूर्खता पर सब हंसते हैं, एवरीबडी लाफ्स एट माई फुलिशनेस। तो एवरीबडी, मेरी मूर्खता पर सब हंसते हैं, तो सब के लिए एवरीबडी आ गया यहाँ पर। अब सब के लिए हम और भी वर्ड यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने एवरीबडी यूज़ कर लिया। कोई चाय नहीं ले रहा है, नोबडी वॉज टेकिंग टी। तो यहाँ पर नोबडी वाला जो एग्जाम्पल है उसके अंदर आप एडिशनली नोट मत लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नोबडी है उसके अंतर्गत ऑलरेडी नोट आ चुका है। तो यहाँ पर हम नोबडी वॉज टेकिंग टी। क्या कोई परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ, हैज़ एनीबडी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। क्या कोई परीक्षा में फेल हुआ, हैज़ एनीबडी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो प्रोनाउन वाक्य में व्यक्तियों या वस्तुओं में से हर एक को सूचित करे, यानी कि हर एक के बारे में बताए, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच, आइदर, एनी, नन, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। और एक नोट ध्यान रखिए इसके साथ ही, आप यहाँ पर इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आएंगे उनके साथ हमेशा वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। देखिए कैसे इनका यूज़ हम करते हैं। सभी लड़के खेल रहे हैं, ईच ऑफ द बॉयज़ वॉज प्लेइंग। तो यहाँ पर वॉज का यूज़ किया है हमने, तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, ये बात मैंने आपको बताई है। और इस तरीके से ये यूज़ होते हैं, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, इस तरह से ये यूज़ होते हैं हमेशा। दोनों में से कोई एक लड़की रो रही थी, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स वॉज वीपिंग।
दोनों में से कोई एक लड़की रो रही थी, तो ये सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स वॉज वीपिंग, यानी कि दोनों में से कोई एक, आइदर ऑफ आ गया ना, तो उसके हिसाब से ये बन जाएगा सेंटेंस हमारा कि दोनों में से कोई एक, आइदर ऑफ टू गर्ल्स वॉज वीपिंग। नेक्स्ट, इन 10 लड़कों में से कोई भी जा सकता है। एनी ऑफ दीज 10 बॉयज कैन गो। 10 लड़कों में से किसी पर भी जुर्माना नहीं लगाया गया था। नन ऑफ द 10 बॉयज वॉज फाइंड। इनमें से 10 लड़कों में से किसी पर भी जुर्माना नहीं लगाया गया था। तो ये हो गया हमारा। अगला हमारा प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसके अंतर्गत हमें 2 वर्ड मिलेंगे पढ़ने के लिए। जब 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के साथ, अब यहाँ पर मीनिंग हम थोड़ा सा इसमें क्या है कि वन, अदर और ईच अदर इस तरह के वर्ड आते हैं, तो उस तरह से ये डेफिनेशन बनी हुई है, इसको हम आगे समझते हैं। उसे ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत होता है क्या है, इसमें क्या यूज़ करते हैं, चलिए समझते हैं। ईच अदर एक दूसरे को, फॉर टू, वन अनदर एक दूसरे को, फॉर मोर देन टू। तो यहाँ देखिए ईच अदर जब 2 के लिए हम यूज़ करेंगे तो ईच अदर का यूज़ करेंगे, और फॉर मोर देन 2 यानी कि 2 से ज़्यादा के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन के में यूज़ होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। देखिए दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, यानी कि 2 जैसे मैं हूँ और आप हैं तो एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। बोथ ऑफ देम हेल्प ईच अदर। राम और श्याम आपस में बात कर रहे थे। राम एंड श्याम वर टॉकिंग टू ईच अदर। एक दूसरे से बात करते, राम श्याम से बात कर रहा था और श्याम राम से बात कर रहा था, एक दूसरे से बात कर रहे थे आपस में। नेक्स्ट, एक दूसरे के लिए बने। ठीक है, बहुत बार बोला जाता है मैड फॉर ईच अदर। सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। ऑल ऑफ देम हेल्प वन अनदर। अब वन अनदर कहाँ आता है, मोर देन 2, यानी कि 2 से ज़्यादा के लिए जब ये बात आती है ना एक दूसरे के लिए, तो वहाँ पर मोर देन 2 वाला सेंस आ रहा है, यानी कि ज़्यादा की बात की जा रही है। 2 की बात करेंगे ईच अदर आ जाएगा, ज़्यादा की बात करेंगे वन अनदर आ जाएगा। सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। ऑल ऑफ देम हेल्प वन अनदर। वे एक दूसरे का काम करते हैं। वे एक दूसरे का काम करते हैं, यानी कि ज़्यादा लोग हैं वे, तो यहाँ पर दे वर वर्किंग वन अनदर। तो इस तरीके से ये है। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही। हमने आज प्रोनाउन को पूरा समझ लिया है। आई होप आपने अच्छी तरीके से नोट्स बनाए होंगे। और आज का वीडियो यहाँ तक ही। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसी तरह की बहुत सारी जो इंग्लिश ग्रामर की और स्पोकन की जो वीडियोस है हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।